कल हम लोग जीव विज्ञान में पढ़े थे मानव गुणसूत्र संख्या में त्रुटि एवं इसका प्रभाव। इसमें कल पढ़ा गया था डाउन सिंड्रोम। आज हम इसी के आगे देखते हैं सिंड्रोम में ही टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम जो है ये देखा जाए प्रायः स्त्रियों में पाया जाता है, जिनमें कि लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक यक्ष की उपस्थिति होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्रों के लिए जो है ये एकल सूत्री होते हैं या मोनोसोमिक होते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र। यानी हम लोग पढ़े हैं 22 जोड़ी ऑटोसोम पाए जाते हैं, 22 जोड़ी ऑटोसोम और एक जोड़ी पाई जाती है हेट्रोसोम पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं समजात। इनको हम कहते हैं असमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में देखा जाए इसमें क्या होता है, 22 जोड़ी तो ये पाए जाएंगे, 22 जोड़ी जो है ये यक्ष यक्ष पाया जाएगा। लेकिन जो एक जोड़ी हेट्रोसोम दिया गया है, मादा के केस में क्या है, लिंग गुणसूत्र यक्ष यक्ष ही पाए जाते हैं। इसमें जो है केवल एक हुआ, यानी कि ये मोनोसोमिक होते हैं। कहने का मतलब 22 यक्ष यक्ष तो ये है, लेकिन यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं केवल एक यक्ष पाया जाएगा, यानी इसमें जो है केवल एक यक्ष हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए गुणसूत्र की संख्या, कहने का मतलब यहाँ पर एक की कमी आ रही है, या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं 2n-1, है ना। कहने का मतलब जो 2n है, यानी जो ये है ना, इसमें से ये कम हो जाएगा, यानी ये यक्ष यक्ष है, अब इसी में से एक यक्ष कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल यक्ष ही बचेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से देखा जाए गुणसूत्र 22 जोड़ी है ये यक्ष यक्ष, कहने का मतलब ये 44 गुणसूत्र है ना। और यहाँ पर एक यक्ष की कमी हो जा रही है, तो ये केवल एक हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी आती है, 45 आती है। ठीक है, तो इस रोग को हम कहते हैं, मतलब यदि लिंग गुणसूत्र में गुणसूत्र की संख्या जो है ये कम हो जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। देखा जाए तो ये 5000 स्त्रियों में से कोई एक स्त्री जो है टर्नर सिंड्रोम होती है। ये जो औसत दिया गया है, औसत क्या है कि 5000 स्त्रियों में से 5000 स्त्रियों में से एक स्त्री जो है क्या होगी, ये टर्नर सिंड्रोम की होगी, है ना, कि जिसमें गुणसूत्र की संख्या में जो है एक की कमी हो जाती है। अच्छा, देखा जाए अब इसकी विशेषता क्या होगी, ये स्त्रियां जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं, कद इनका छोटा होगा और जन्मांग इनके जो है अल्प विकसित होंगे, यानी कि ये स्त्री क्या होगी, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी, पूर्ण रूप से जो है ये विकसित नहीं होगी। कद इनका छोटा होगा, कद छोटा, जननांग अल्प विकसित, जननांग अल्प विकसित, है ना, कद छोटा होगा, जननांग अल्प विकसित होंगे। स्तनों का विकास न होने के कारण से पक्ष स्थल जो है चपटा हो जाएगा। जनद अनुपस्थित या अर्ध विकसित होंगे, यानी कि जनद जो है इसमें जनद यानी अंडाशय, अंडाशय जो होता है यह अल्प विकसित होगा या फिर अनुपस्थित होगा, है ना, अनुपस्थित या अल्प विकसित, अर्ध विकसित होगा, है ना। तो ये रहा जो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या बताया गया कि इसमें जो है एक लिंग गुणसूत्र में स्त्रियों में एक की कमी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 45 हो जाती है। 5000 में से कोई एक स्त्री जो है इस रोग से ग्रसित होती है ना। पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं हो पाते हैं, कद इनका छोटा होगा, जन्मांग अल्प विकसित होते हैं, जनद अनुपस्थित होगा या फिर अर्ध विकसित होता है। तो ये रहा जो है टर्नर सिंड्रोम। अगला हम देखते हैं, कल हम लोग डाउन सिंड्रोम पढ़ चुके हैं। अगला है क्लाइन
फेल्टर्स सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। अच्छा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर्स तो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में देखा जाए, इसमें लिंग गुणसूत्र जो होते हैं दो के बजाय तीन, दो के बजाय तीन, दो के बजाय तीन कहने का मतलब दो के बजाय तीन लिंग गुणसूत्र की बात है। तो मान लेते हैं मादा में यक्स यक्स पाई जाती है, दो के बजाय क्या हो जाए, तीन हो जाए, यानी यहाँ पर एक वाई और जुड़ जाए। ये लिंग गुणसूत्रों के लिए जो है ट्राइसोमिक होते हैं। ट्राइसोमिक का मतलब 2n+1। यहाँ बताया गया था कि ये मोनोसोमिक है, यहाँ पर ये क्या है, मोनोसोमिक्स एक पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ट्राइसोमिक होते हैं। ट्राइसोमिक ये क्या है, मोनोसोमिक होते हैं, है ना। तो ये जो है ट्राइसोमिक होगा, कहने मतलब इसमें देखा जाए अब 44 तो गुणसूत्र वो पाए जा रहे हैं, समझात वाले। अब ट्राइसोमिक यानी यक्स यक्स एक वाई, यहाँ और बढ़ गया। अब देखा जाए यहाँ पर क्या है, ये वाई गुणसूत्र की उपस्थिति है, और वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण से जो है इनका शरीर जो है तो स्त्री है, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीसरा वाला जो है आई वाई जो है उपस्थित हो गया है, जिनके कारण से इन स्त्रियों का शरीर लगभग कैसा दिखाई देगा, पुरुषों के समान दिखाई देगा, यानी कि ये शरीर जो है पुरुषों के समान दिखाई देगा, ठीक है, पुरुषों के समान दिखाई देने लगता है। लेकिन देखा जाए यहाँ पर एक जो है क्या है, अतिरिक्त यक्स की उपस्थिति के कारण से वृषण और जननांग छोटे हैं। देखा जाए अब यहाँ पर पुरुषों के समान तो दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर दो यक्स, भाई यहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र है इसके साथ वाई लगा हुआ है, जिनके कारण से क्या होगा, अब ये पुरुष हैं, पुरुषों के समान तो दिखाई देगा, लेकिन दो यक्स पाई जा रही है, जिनके कारण से क्या होगा, वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होंगे, वृषण तथा अन्य जननांग छोटे होते हैं, ठीक है। और शुक्राणु का भी निर्माण, ये सिंड्रोम भी जो है नपुंसक है। अतः देखा जाए स्त्रियों जैसे स्तनों का विकास होगा, इनको हम कहते हैं गाइनोमैस्टिया सिंड्रोम कहा जाता है ना। देखिए क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो है, देखा जाए लिंग गुणसूत्र जो है क्या है, जिसमें हमने बताया कि यक्स यक्स वाई या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, 3 से, भाई यहाँ पर हमने यक्स यक्स वाई के लिए बताया है। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में जो है 3 से अधिक भी हो सकता है, यक्स यक्स वाई हो जाए, है ना, यक्स 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 वाई हो जाए, ये भी क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम भी है ना। या फिर इस तरह से हो जाए, या फिर कह सकते हैं एक यक्स हो और 2 वाई हो। तो ये सिंड्रोम वाले व्यक्ति जो होते हैं, जैसे यहाँ पर अगर से ये व्यवस्था पाई जाती है, तो ये बुद्धू होते हैं। क्या होंगे, बुद्धू, कामुक, गुस्सैल और उग्र स्वभाव के होते हैं, अति नर होते हैं। इसके विपरीत ये होगा ना कि अगर से इस तरह से है तो ये क्या होगा, बुद्धू होंगे, कामुक, गुस्सैल, है ना, स्वभाव होंगे, अति नर होते हैं, अति नर होते हैं। ये 2 वाई की उपस्थिति पाई जा रही है। अच्छा, इसके विपरीत देखा जाए मादा में भी हो सकता है कि यक्स 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 3 यक्स हो जाए, तो ये क्या, ये अति मादाएं हैं, ये जो है अति मादाएं हैं, है ना। अब अति मादाएं होती हैं, ये सामान्यता जो है ये सामान्य होती है तथा प्रजाई होती हैं। ये जो है अगर इस तरह की व्यवस्था है तो ये क्या होंगी, सामान्य होंगी, प्रजाई होंगी, प्रजाई होंगी, लेकिन बुद्धू होती हैं, है ना, लेकिन ये बुद्धू होती हैं। 2 या 2 से अधिक यक्स वाले सब नर जो है नपुंसक होंगे। 2 या 2 से अधिक यक्स जो है अगर से किसी में पाया जाता है, यक्स गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो सभी नर जो होते हैं क्या है, नपुंसक होते हैं।
तो ये पाई जा रही है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। यहाँ पर जो है गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण से जो है इस तरह के रोग दिखाई देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इसी क्रम में एडवर्ड सिंड्रोम। आगे क्या देखते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में देखा जाए इसमें 18वीं गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण देखिए यहाँ पर जो एडवर्ड सिंड्रोम है इसमें क्या होगा, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र, 18वीं जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि हो जाएगी। गुणसूत्र में क्या हो जाएगी? वृद्धि, जिसके कारण से अब 18वीं जोड़ी में क्या हुआ, जब वृद्धि हो गई तो एक की वृद्धि हो जा रही है। तो कहने का मतलब दो पाए जाते हैं जोड़ी में, एक वृद्धि हो जाती है ना। तो अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणसूत्र जो है 2 के स्थान पे 3 होगा, कहने का मतलब गुणसूत्र की संख्या कुल 47 हो जाती है ना। ऐसे बच्चे जो है जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं तथा 4 से 6 माह तक जीवित रहते हैं। ये बच्चे क्या होंगे? 47 गुणसूत्र वाले होंगे। अब 47 गुणसूत्र वाले बच्चों की स्थिति क्या होती है कि ये जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं। जन्म के समय बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और 4 से 6 माह तक जीवित रहते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों का मुख, निचला जबड़ा, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है और वे जोर से रो नहीं पाते हैं, जोर से रो भी नहीं पाएंगे, जोर से रो नहीं पाते हैं ना। तो ये रहा एडवर्ड सिंड्रोम कि यहाँ पर जो 18वीं जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, जिनके कारण से गुणसूत्र की संख्या कुल 47 हो जाती है। ये बच्चे जो है बहुत ही छोटे होते हैं, 4 से 6 माह तक जीवित रहते हैं और ये बच्चे जो है इनका मुख, निचला जबड़ा, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, जिनके कारण से ये जोर से रो भी नहीं सकते। हमने बताया था 47 गुणसूत्र के लिए मंगोली जड़ता है ना। तो मंगोली या जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, इसमें भी हमने बताया था, लेकिन 21वीं जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या में एक की वृद्धि हो रही है। यानी जो हम लोग पढ़े थे आज पहले कि डाउन सिंड्रोम पढ़े थे, डाउन सिंड्रोम में क्या बताया गया था, वहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 18वीं नहीं 21वीं जोड़ी में था कि संख्या वहाँ अधिक हो जाती है, तब गुणसूत्र की संख्या 47 हुई थी। लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम में हमने क्या बताया कि 18वीं जोड़ी में, वहाँ पर 18वीं जोड़ी में गुणसूत्र की संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, जिनके कारण से गुणसूत्र की संख्या कुल 47 हो जाती है ना। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 4 से 6 माह तक जीवित होते हैं। बच्चों का मुख, जबड़ा, मस्तिष्क विकसित नहीं होता है, जिनके कारण से जो है ये बच्चे जोर से रो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं पटाउन सिंड्रोम। पटाउन सिंड्रोम देखिए, इसमें किसी भी गुणसूत्र 13, 14, 15वीं में 2 के स्थान पे 3 गुणसूत्र होने से इनकी संख्या 7 है। देखिए यहाँ पर पटाउन सिंड्रोम में क्या है, 13, 14, 15वां जोड़े में किसी एक में गुणसूत्र की संख्या में एक की वृद्धि हो जाएगी, है ना। यानी 13, 14, 15वें जोड़े में किसी एक में गुणसूत्र संख्या में एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 2 के स्थान पे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाते हैं। और यहाँ पर भी जब हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितना? देखिए हमने वहाँ पर डाउन सिंड्रोम में क्या बताया गया था, 21वां जोड़ा। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या बताया गया, 18वां जोड़ा। लेकिन पटाउन सिंड्रोम में 13, 14, 15वें जोड़े में से किसी एक में
एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, 47 हो जाती है। देखिए, ऐसे बच्चों का मस्तिष्क नेत्र विकसित नहीं होता है। जो ऐसे बच्चे होंगे उनका क्या है, मस्तिष्क नेत्र, उनका मस्तिष्क नेत्र जो है विकसित नहीं होगा, नेत्र विकसित नहीं होगा। ओंठ बीच में कटा रहता है, ओंठ बीच में कटा रहता है ना। और ऐसे बच्चे जो है 3 माह तक जीवित रहते हैं, अधिकतम 3 माह तक जीवित। पटाव सिंड्रोम यानी 13, 14, 15वें जोड़े में किसी एक में जो है क्या हो जाएगी, संख्या में वृद्धि हो जाती है। और ऐसे बच्चों को देखा जाए तो इनका मस्तिष्क और नेत्र विकसित नहीं होता है, ओंठ बीच से कटा होता है, 3 माह तक अधिकतम जीवित रहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, क्राइडोचैट, क्राइडोचैट सिंड्रोम ना। देखा जाए यहाँ क्राइडोचैट सिंड्रोम में देखा जाए तो इसमें 5वीं जोड़ी गुणसूत्र जो की भुजा, 5वीं जोड़ी, ध्यान देना, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की, 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के कुछ भाग का विलोपन हो जाएगा, भाग का विलोपन होने के कारण होता है, विलोपन। यानी क्राइडोचैट सिंड्रोम में क्या होगा, जो 5वीं जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इसमें छोटी भुजा का जो है कुछ भाग विलोपित हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, क्राइडोचैट सिंड्रोम कहते हैं। देखिए, इसमें दिखाई क्या देता है, घाटी द्वार, स्वर यंत्र, मस्तिष्क अल्प विकसित होते हैं। जब 5वीं जोड़ी की कुछ भुजा का जो है विलोपन हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग पढ़े हैं 23 जोड़ी पाई जाते हैं, 23 जोड़ी में जो उनका 5वां जोड़ा होगा, 5वीं जोड़ी की गुणसूत्र में जो है कुछ भाग का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाता है, जिससे घाटी द्वार, स्वर यंत्र, मस्तिष्क अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जो है रोते समय बिल्ली की समान आवाज निकालते हैं, यानी ये तो होगा, बच्चे जो है अल्प विकसित होंगे और रोते समय बिल्ली की भांति आवाज निकालते हैं, बिल्ली की भांति आवाज होगी। तो ये रहा जो है क्राइडोचैट सिंड्रोम। क्राइडोचैट सिंड्रोम में बताया गया कि 5वीं जोड़ी गुणसूत्र देखा जाए, इसमें उनकी भुजा जो होती है कुछ छोटी होती है ना। अब छोटे होने के कारण से क्या होता है कि घाटी द्वार, स्वर यंत्र, मस्तिष्क ये जो है अल्प विकसित होते हैं। अच्छा, है ना। और ऐसे बच्चे जो है रोते समय देखा जाए तो ये बिल्ली की आवाज़ निकालते हैं, रोते समय आवाज़ कौन सी निकलेगी, बिल्ली जैसी आवाज़ निकलती है। तो ये रहा जो है कुछ सिंड्रोम रहे। तो हमने बताया डाउन सिंड्रोम में भी जो है गुणसूत्र की संख्या 47 बताई गई, लेकिन 21वां जोड़ी में था। एडवर्ड सिंड्रोम में हमने बताया गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, लेकिन कहाँ पर हुआ, 18वीं जोड़ी में हुआ, संख्या में वृद्धि हुई। पटाव सिंड्रोम में भी गुणसूत्र की संख्या 47 पाई जाती है, लेकिन 13, 14, 15वें जोड़े में जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है ना। तो इस तरह से लक्षण टर्नर सिंड्रोम में बताया गया है, इसमें गुणसूत्र की संख्या में कमी आ जाती है। अब कमी आएगी तो कहने का मतलब ये कि यक्स ही बचेगा। ये 5000 स्त्रियों में से किसी एक स्त्री में इस तरह के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। जननांग अल्प विकसित, अंडाशय अनुपस्थित या अर्ध विकसित होते हैं, है ना।
तो ये रहा जो है टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, फिर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताया गया। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये ट्राइसोमिक होते हैं। गुणसूत्र की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है एक की, है ना। अब एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है। अच्छा, ट्राइसोमिक, तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाए, इस जो दिखाई देते हैं लक्षण जो है कि लिंग गुणसूत्र में जो है एक की वृद्धि हो जा रही है। तो होता क्या है, यदि पुरुषों में हो रहा है एक यक्ष की वृद्धि हो रही है, जैसा हमने बताया था कि एक यक्ष की वृद्धि हो जाती है तो उसमें वृषण और जननांग छोटे दिखाई देते हैं। अगर से मान लेते हैं यक्ष वाई में एक वाई की वृद्धि हो जाती है तो ये बुद्धू कामुक और गुस्सैल स्वभाव होते हैं, अति नर होते हैं। मादा में बताया गया कि यदि यक्ष 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 यानी ट्रिपल यक्ष पाई जा रही है तो ये क्या होंगे, ये सामान्यतः प्रजाई और बुद्धू होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा सिंड्रोम, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ।